इतिहास, क्या ये सच में हमेशा वैसा ही होता है जैसा हमें किताबों में पढ़ाया जाता है? सच कहूं तो हमारी दुनिया में कई ऐसी विसंगतियां और रहस्यमयी चीजें बिखरी पड़ी हैं जो आज के हमारे सबसे आधुनिक वैज्ञानिकों को भी पूरी तरह से हैरान कर देती हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्राचीन दुनिया की हमारी समझ को सिरे से चुनौती देती हैं, और इनमें से कुछ तो इतनी अद्भुत हैं कि पहली बार में उन पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं और इतिहास के कुछ सबसे गहरे और अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। चीजों को आसानी से समझने के लिए हमने इन 10 अविश्वसनीय रहस्यों को 4 अलग-अलग हिस्सों में बांटा है। पहला, असंभव समय रेखाएं। दूसरा, रहस्यमयी और विशाल आकृतियां। तीसरा, अज्ञात प्राचीन तकनीक। और आखिर में अनसुलझी लिपियां और पत्थर। ये रूपरेखा हमें इन रहस्यों की गहराई तक ले जाने में मदद करेगी। तो चलिए सीधे अपने पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, असंभव समय रेखाएं या इम्पॉसिबल टाइमलाइंस। यहाँ हम कुछ ऐसी वस्तुओं को देखेंगे जो इतिहास में वहाँ मौजूद हैं जहाँ उन्हें तकनीकी रूप से होना ही नहीं चाहिए था। मतलब ऐसी चीजें जो आधुनिक मानव सभ्यता से लाखों या अरबों साल पहले की लगती हैं। 2.8 अरब साल या फिर 500 मिलियन साल। जरा सोचिए, ये महज कुछ संख्याएं नहीं हैं, बल्कि ये समय के वो विशाल पैमाने हैं जो हमारी पहली 2 खोजों के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम इनकी तुलना करें तो हमारा आधुनिक मानव इतिहास इनके सामने एक बहुत ही छोटे से बिंदु जैसा लगता है। क्लैक्सटॉप स्फीयर्स, ये बिल्कुल ऐसा ही एक अकल्पनीय रहस्य है। 1947 में साउथ अफ्रीका की खदानों में 2 से 10 सेंटीमीटर के ये धातु के गोले मिले थे। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये जिस चट्टान से निकाले गए वो चट्टान लगभग 2.8 अरब वर्ष पुरानी है। हाथ में लेने पर ये बेहद ठोस व ठंडे महसूस होते हैं। इनकी बनावट और गोलाई इतनी सटीक है कि वैज्ञानिकों के बीच एक बहुत लंबी बहस छिड़ गई है। क्या ये सच में कुदरत का कोई अजीब कमाल है, या फिर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से भी पहले किसी अत्यंत प्राचीन सभ्यता का बनाया हुआ कोई कृत्रिम निर्माण? अब डॉर्चेस्टर पॉट के मामले को ही ले लीजिए। ये पहेली एक बहुत गहरा विरोधाभास सामने रखती है। एक तरफ 1851 में मिला घंटी के आकार का ये खूबसूरत धातु का बर्तन जिस चट्टान के अंदर फंसा हुआ मिला था, वो चट्टान 570 से 593 मिलियन वर्ष पुरानी है। विज्ञान के हिसाब से उस युग में इंसानों का नामो निशान तक नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ कई विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यह बर्तन शायद केवल 2000 से 3000 साल पुराना है, जो किसी तरह उस अत्यंत प्राचीन चट्टान में फंस गया था। अब यह करोड़ों वर्ष पुरानी सभ्यता का कोई सबूत है या महज कुछ हजार वर्ष पुरानी वस्तु? ये गुत्थी आज भी अनसुलझी है। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपनी दूसरी श्रेणी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, रहस्यमयी और विशाल आकृतियां। यहां हम समय की पहेलियों से थोड़ा हटकर विशाल भौतिक आकार और अजीबोगरीब आकृतियों से जुड़े रहस्यों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। 50 टन। जरा एक पल के लिए इस वजन की कल्पना कीजिए। ये कोई मामूली वजन नहीं है। ये उन विशाल पत्थरों का वजन है जिन्हें घने और नमी भरे मैक्सिकन जंगलों के बीच मीलों दूर ले जाया गया था, वो भी किसी आधुनिक मशीनरी या पहिए के इस्तेमाल के बिना। हम बात कर रहे हैं ओल्मेक हेड्स की। विशाल चट्टानों को तराश कर बनाए गए ये सिर लगभग 3000 साल पुराने हैं और इनकी ऊंचाई 6 से 12 फीट तक है। लेकिन इसका सबसे बड़ा रहस्य इनका वजन नहीं बल्कि इनकी बनावट है। इन चेहरों की चौड़ी नाक और होंठ अफ्रीकी जनजातियों से काफी मिलते जुलते हैं, जबकि इतिहास में ओल्मेक सभ्यता का अफ्रीका से कभी कोई सीधा संबंध नहीं पाया गया। तो आखिर ये चेहरे किनके हैं, इन्हें क्यों बनाया गया और इतनी भारी चट्टानों को उन जंगलों तक पहुंचाया कैसे गया, ये आज भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उन विशाल ओल्मेक सिरों से एकदम उलट अब जरा उबेद लिजर्ड फिगर्स पर गौर करते हैं। इराक से मिली ये 5000 से 6000 साल पुरानी मिट्टी और हड्डी की मूर्तियां बेहद नाजुक हैं। इनमें मेंढक या छिपकली जैसी आकृतियों को बहुत ही बारीकी और सटीकता के साथ उकेरा गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये किसी अज्ञात प्रजाति को दर्शाते हैं या फिर ये उस समय पूजे जाने वाले कोई देवता थे? ये छोटी छोटी मूर्तियां प्राचीन मेसोपोटामिया के रहस्यों को और भी गहरा कर देती हैं। इसी कड़ी में मिस्र का सकारा मकबरा एक और बिल्कुल अद्भुत खोज है। 1890 के दशक में खोजे गए इस 2500 से 3000 साल पुराने गुप्त कक्ष में एक कुत्ते की मम्मी पूरी तरह से सुरक्षित अवस्था में मिली थी। ये जगह मृत्यु के देवता अनुबिस को समर्पित थी।
मजे की बात यह है कि ये सिर्फ एक जानवर की मम्मी का मामला नहीं है। यहाँ मिले गुप्त मार्ग और नक्काशीदार चित्र ये बताते हैं कि प्राचीन मिस्रवासियों की धार्मिक आस्थाएं कितनी ज्यादा जटिल थी। वो जानवरों को सिर्फ जानवर नहीं बल्कि प्राचीन भविष्यवाणी या आत्मा की रक्षा के एक बेहद शक्तिशाली माध्यम के रूप में देखते थे। चलिए अब हम अपने तीसरे विषय की ओर बढ़ते हैं, अज्ञात प्राचीन तकनीक। यहाँ हम कुछ ऐसे उपकरणों को देखेंगे जो इस बात का बहुत मजबूत इशारा करते हैं कि शायद हमारे पूर्वजों के पास कोई ऐसा उन्नत ज्ञान या तकनीक थी जिसे हम आज तक डिकोड नहीं कर पाए हैं। रोमन डोडेकाहेड्रॉन। 19वीं सदी में यूरोप भर में मिले ये 2000 साल पुराने 12 पक्षीय खोखले धातु के उपकरण आखिर क्या थे? विशेषज्ञों में इसे लेकर अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ का मानना है कि ये सूत मापने के काम आते थे, कुछ इन्हें प्राचीन धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा मानते हैं, तो कुछ इन्हें तारों की गणना करने वाले उन्नत खगोलीय उपकरण कहते हैं। सच कहें तो इनमें बने छेद और आकृतियां इतनी सटीक हैं कि इनका असली मकसद आज भी दुनिया भर के शोधकर्ताओं का सिर चकरा देता है। मिस्र की एक प्राचीन कब्र से मिली 2200 साल पुरानी सकारा बर्ड की इस नक्काशी को अक्सर एक प्रतीकात्मक या धार्मिक वस्तु कहकर टाल दिया जाता है, लेकिन इसका एरोडायनामिक रूप से संतुलित, हल्का और एकदम सटीक डिजाइन एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयां करता है। क्या ये महज एक सजावटी खिलौना था या वास्तव में प्राचीन उड़ान तकनीक का कोई ब्लूप्रिंट? इसका ये सटीक संतुलन हमें प्राचीन काल में उड़ान की अवधारणाओं पर गंभीरता से सोचने को मजबूर कर देता है। और अब इस विषय की सबसे दिलचस्प चीज, हटूसा ग्रीनस्टोन। हित्ती साम्राज्य का ये 3300 साल पुराना 1 टन भारी एकदम चौकोर हरा पत्थर पूरी तरह से चमकाया गया है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि ये पत्थर उस पूरे इलाके का है ही नहीं। जब इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये एक अजीब सी नीली हरी चमक पैदा करता है और छूने पर हल्की ठंडक और कंपन का एहसास देता है। स्थानीय लोग इसे एक इच्छा पत्थर मानते हैं, लेकिन विज्ञान के लिए इसकी ये रहस्यमयी ऊर्जा और उत्पत्ति आज भी एक अनुत्तरित सवाल बनी हुई है। चलिए अब हम अपने आखिरी खंड पर आते हैं, अनसुलझी लिपियां और पत्थर। इस हिस्से में हम उन कलाकृतियों पर नजर डालेंगे जो अपने अंदर ऐसी जटिल जानकारी समेटे हुए हैं जिन्हें दुनिया का कोई भी भाषाविद या आज का कोई भी सुपर कंप्यूटर पढ़ नहीं सका है। रोमानिया में 1961 में मिलीन टाटेरिया टैबलेट्स को ही देख लीजिए। 5000 से 7000 साल पुरानी इन छोटी और बेहद टिकाऊ पट्टियों पर उकेरे गए निशान किसी बहुत ही उन्नत सभ्यता का संकेत देते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ये इंसानों द्वारा ज्ञात किसी भी प्रारंभिक लेखन प्रणाली से कई हजार साल पुरानी हो सकती हैं। क्या ये किसी ऐसी खोई हुई सभ्यता का संदेश है जो समय के पन्नों से पूरी तरह मिट चुकी है? ये उन्नत लिपि आज तक पूरी तरह से अपठनीय बनी हुई है। और आखिर में द ड्रॉपा स्टोन्स के रहस्य पर गौर करते हैं। 1938 में तिब्बत की गुफाओं से खोजे गए ये पत्थर लगभग 12000 से 15000 साल पुराने माने जाते हैं। इन 10 किलो भारी डिस्क्स पर बेहद सटीक और गोल घुमावदार निशान बने हुए हैं। कई लोगों की परिकल्पना है कि ये परग्रही यानी एलियंस के संदेश हैं, जबकि कुछ लोग इसे एक खोई हुई प्राचीन भाषा मानते हैं। एक निष्पक्ष नजरिए से देखें तो सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन इतनी सटीक नक्काशी को हजारों साल पहले केवल इंसानी हाथों से बनाना सच में बहुत मुश्किल लगता है। तो ये सब देखने और समझने के बाद मन में एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक प्रश्न उठता है। क्या प्राचीन मानवता के पास कोई ऐसा ज्ञान था जो समय के साथ पूरी तरह से खो गया है? इन अकल्पनीय कलाकृतियों, विशाल आकृतियों और अनसुलझे रहस्यों को देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि मानव इतिहास का जो हिस्सा हम जानते हैं वो शायद पूरी तस्वीर का एक बहुत ही छोटा सा अंश मात्र है। ये रहस्य हमें अपने अतीत को और खुद अपने अस्तित्व को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने के लिए मजबूर कर देते हैं।